82 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी, सरकार पर दबाव बनाने के लिए बना रहे रणनीति। कल किसान पूरे देश में दिखाएंगे एकजुटता। यूपी में फिर प्रियंका की हुंकार, किसानों के समर्थन में यूपी के बिजनौर में आज किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। टूलकिट केस में निकिता जैकब फरार घोषित, दिल्ली पुलिस तलाश में जुटी। रेड के दूसरे दिन से अंडरग्राउंड है निकिता और गैर जमानती वारंट जारी। टूलकिट मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का ट्वीट, कहा भारत कर रहा बचकानी हरकत, एक टूलकिट चीनी सैनिकों के घुसपैठ से भी खतरनाक हो गया। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बीजेपी को बंगाल में नहीं रोक सकती हैं ममता। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है कांटे का मुकाबला। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का तंज, बोले जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए। महंगाई पर कमल हासन का मोदी सरकार पर निशाना, कहा ये केंद्र की सर्जिकल स्ट्राइक, देश में बढ़ेगी गरीबी। बिहार के सीएम नीतीश के मंत्री से मिलने पहुंचे कन्हैया कुमार। जेडीयू नेता अशोक चौधरी से मिले कन्हैया कुमार, जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भेजा नोटिस, कहा व्हाट्सएप और फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है। लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 54 लोगों ने गंवाई जान, अब भी 150 से ज्यादा लोग लापता। भारत की एयर एम्बुलेंस को इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। ईंधन कम होने की वजह से भारतीय एयर एम्बुलेंस ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पाकिस्तान से संपर्क करके आपातकालीन लैंडिंग करने की अनुमति का किया था अनुरोध। म्यांमार में तख्ता पलट मामले में सर्वोच्च नेता आंग सान सूची 17 फरवरी तक रिमांड पर। वकील ने कार्यवाही की निष्पक्षता पर कहा, अभी भी कानून के अनुरूप ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। G7 की बैठक में कोरोना, चीन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे बाइडेन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। अप्रैल 2020 के बाद G7 देशों के नेताओं का पहली बार हो रहा है जमावड़ा। स्वास्थ्य मंत्री पिलर माझेट्टी के बाद कोरोना वायरस वैक्सीन घोटाले में पेरू के विदेश मंत्री एलिजाबेथ एस्टेट ने दिया इस्तीफा। एस्टेट बोली, मैंने जो गंभीर गलती की है उससे मैं वाकिफ हूं। पाकिस्तान में शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के सरकार विरोधी प्रदर्शन पर बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोलों का किया गया इस्तेमाल। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा, काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी टीयर गैस, इसीलिए प्रदर्शनकारियों पर किया गया टेस्ट। आज से फिर शुरू हुई तेजस एक्सप्रेस की सुविधा, कम वक्त में पहुंच सकेंगे दिल्ली से लखनऊ। देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर पटरी पर लौटी। ट्रेन को कोरोना की वजह से पिछले साल बंद कर दिया गया था। बढ़ सकते हैं फल सब्जियों के दाम, ट्रक मालिकों ने दी हड़ताल की चेतावनी। महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान, अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। बिग बॉस विजेता के नाम के ऐलान से पहले सलमान खान ने दिखाई ट्रॉफी की झलक। रूबीना दिलैक, राहुल वैद्य, अली गोनी, राखी सावंत और निक्की तंबोली ने फिनाले में बनाई जगह। अगले रविवार को होना है विजेता के नाम का ऐलान। राजकुमार राव जाह्नवी कपूर की फिल्म का नाम बदलकर हुआ रूही। इस फिल्म में राजकुमार राव, जाह्नवी कपूर एक साथ आएंगे नजर। साथ देने के लिए वरुण शर्मा भी दिखेंगे। ये फिल्म 11 मार्च 2021 को रिलीज होगी। पाक प्रधानमंत्री ने की टीम इंडिया की तारीफ। इमरान बोले, भारतीय क्रिकेट में जमीनी स्तर पर सुधार हुआ, तभी टीम विदेशों में जीत रही।